अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। बेसिकली हम लोग देखेंगे कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है और किस तरह से जो है रोल प्ले करती है। सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन देखते हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, द आइडिया दैट मनी अवेलेबल एट अ प्रेजेंट टाइम इज़ वर्थ मोर देन द सेम अमाउंट इन द फ्यूचर ड्यू टू इट्स पोटेंशियल अर्निंग कैपेसिटी। जो वैल्यू या जो अमाउंट जो मनी हमारे पास आज प्रेजेंट वैल्यू में हमारे पास मौजूद है वो उसकी वर्थ जो है वो फ्यूचर वैल्यू की मनी से ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? उसकी पोटेंशियल अर्निंग कैपेसिटी की वजह से ज़्यादा होती है। लेट्स सपोज एक एग्जांपल यहाँ पर जो है वो आप लोग देखेंगे कि अ डॉलर और अ रुपी रिसीव टुडे इज़ बेटर देन अ डॉलर और अ रुपी रिसीव्ड आफ्टर अ ईयर। आप लोगों को आज कोई अमाउंट दे दी जाए, कोई डॉलर या रुपीज़ जो आप लोग आज रिसीव करते हैं वो फ्यूचर के डॉलर और रुपीज़ के से जो है वो उसकी वर्थ जो है वो ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? बिकॉज इफ़ वी रिसीव डॉलर और रुपीज़ टुडे देन वी इन्वेस्ट इट इन एंड स्टार्ट अर्निंग प्रॉफिट फ्रॉम टुडे। अगर हमें कोई अमाउंट जो है वो आज करंट टाइम पीरियड में मिल जाती है तो हम लोग जो है वो इन फ्यूचर उसको जो इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसके ऊपर जो है वो अर्निंग स्टार्ट हो जाती है हमें, ठीक है। और अर्निंग मिलना शुरू हो जाती है, हम लोग को प्रॉफिट्स जनरेट होना शुरू हो जाते हैं, उस पर इंटरेस्ट मिलता है। कोई सेविंग अगर डिपॉजिट करवा देते हैं उसी मनी को तो हम लोग को इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाता है। तो आज की जो वैल्यू है वो वर्थ उसकी ज़्यादा होती है फ्यूचर वैल्यू से। कुछ जो है इसके डिफरेंट केसेस हैं हमारे पास। कंपाउंड इंटरेस्ट है, फिर फ्यूचर वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू है, परपेचुटी है, एनविटीज़ है। देन हमारे पास कंपाउंडिंग आ जाती है। कंपाउंडिंग फिर डिफरेंट होती है, एनुअली होती है, सेमी एनुअली, क्वार्टरली और मंथली बेसिस पे होती है। देन मिक्स स्ट्रीम ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो होता है। हम लोग इसको एक एग्जांपल से देखेंगे। लेट्स सपोज आपके पास जो है वो ₹1000 जो है वो आज आप लोगों के पास मौजूद हैं और आप लोगों ने उसको सेव कर लिया अपने पास, ठीक है। और 1 साल बाद देखते हैं तो वो 1000 रुपये आपके पास वैसा ही 1000 रुपये है उसकी वैल्यू, ठीक है। आफ्टर 2 ईयर देखते हैं तो भी आपके पास वो 1000 रुपया ही है और आफ्टर 3rd ईयर देखते हैं उसको तो भी 1000 रुपया ही होगी। लेकिन वो 1000 रुपया जो आज का 1000 रुपया है वो 1 साल बाद वाले 1000 रुपये के इक्विलेंट नहीं है अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसकी वर्थ, उसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो चुकी हुई होती है। हम लोग देखते हैं कि किस तरह से चेंज होती है, इसको हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। इसी तरह से ईयर 2 और ईयर 3 में जो है आप लोगों के पास 1000 रुपया उसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो चुकी हुई होती है। वो सेकंड ईयर का 1000 रुपया ना तो फर्स्ट ईयर के 1000 रुपये के इक्विलेंट होता है, ना ही जीरो टाइम पीरियड के 1000 रुपये के इक्विलेंट होता है। हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इस तरह से हम लोग एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज आज के टाइम पीरियड में, ज़ीरो टाइम पीरियड में आपके पास जो है वो 100 पर केजी की जो है वो शुगर आप लोगों को उसकी प्राइस जो है वो 100 पर केजी है। तो आप लोगों को 1000 में आप लोगों को कितनी 10 केजी जो है वो आप लोग परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग सेकेंड ईयर में जाएं और सेकेंड ईयर के 1000 रुपये को यूज़ करें तो सेकेंड ईयर में अब जो है वो प्राइस पर केजी जो है वो 125 रुपीज़ हो चुकी है, जो कि फर्स्ट ईयर में ज़ीरो टाइम पीरियड पे 100 पर केजी थी। तो आप लोगों को जो है वो कितनी अमाउंट, कितने जो है वो शुगर आप लोग परचेज़ कर सकते हैं? आप लोग 8 केजी शुगर परचेज़ कर सकते हैं। तो इट मीन्स तो 1000 रुपया ज़ीरो टाइम पीरियड के 1000 रुपया और वन टाइम ईयर आफ्टर 1 ईयर जो है वो 1000 रुपया, दोनों की दिखने में तो सेम है, दोनों 1000 रुपया ही हैं। लेकिन उनकी वर्थ कैसे चेंज हो चुकी हुई है कि 1 साल पहले जो कि ज़ीरो टाइम पीरियड पे आप लोगों को 10 केजी जो है उसकी बाइंग पावर थी, 10 केजी परचेज़ कर सकता था। अब वो जो है वही 1000 रुपया जो है वो 8 केजी जो है वो शुगर परचेज़ कर सकता है। उसकी बाइंग पावर जो है वो कम हो गई है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में उसकी जो है वो वैल्यू चेंज हो चुकी हुई है। अब उसकी वर्थ जो है वो सिर्फ इतनी है उस 1000 रुपये की कि वो 8 केजी जो है वो परचेज़ कर सके। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट ईयर्स में मूव करते हैं कि सेकेंड ईयर का 1000 रुपीज़ जो है वो अब कितनी जो है वो शुगर हम लोग परचेज़ कर सकते हैं, उसकी बाइंग पावर कितनी है। इसी तरह से हम लोग 3rd ईयर में देखेंगे तो 200 पर केजी अगर वैल्यू हो गई हुई है शुगर की तो हम लोगों को अब कितनी वैल्यू जो है, कितनी अमाउंट जो है वो परचेज़ कर सकते हैं, कितनी हम लोग वेटेज हम लोग जो है वो 5 केजी जो है वो शुगर परचेज़ कर सकते हैं। तो इट मीन्स कि जो ज़ीरो टाइम पीरियड का 1000 रुपया था उस पे हम लोग जो है वो 10 केजी शुगर परचेज़ कर सकते थे, जबकि अब जो 3rd ईयर पे जो 1000 रुपया है वही 1000 रुपया अब कितनी शुगर परचेज़ करने में उसकी बाइंग पावर कितनी है, 5 केजी शुगर परचेज़ कर सकता है। तो उस 1000 रुपये की वैल्यू जो कि ज़ीरो टाइम पीरियड पे वाकई में 1000 रुपया थी, अब 3rd ईयर पे उसकी बाइंग पावर जो है वो कम हो गई हुई है। तो इसको कहते हैं हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज हो चुकी हुई है। लेट्स सपोज अगर हम लोगों ने आज
थर्ड ईयर में हम लोग ने 10 kg शुगर परचेज करनी है तो इट मीन्स हम लोग को 2000 रुपया चाहिए होगा, क्योंकि 200 रुपये पर kg जो है वो उसकी प्राइस है। तो हम लोग को 2000 रुपया रिक्वायर होगा थर्ड ईयर के एंड पे हम लोगों को शुगर परचेज करने का। तो इट मीन्स कि ज़ीरो टाइम पीरियड का जो 1000 रुपया है वो थर्ड ईयर के एंड के 2000 के इक्विलेंट है। इनकी वैल्यू, इनकी बाइंग पावर ज़ीरो टाइम पीरियड के 1000 की थर्ड टाइम पीरियड के 2000 के इक्विलेंट है। इनकी बाइंग पावर जो है वो सेम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, ठीक है। वैसे तो हम लोग को दिखने में जो है वो 1000 रुपया और 2000 रुपया 1000 का डिफरेंस नज़र आता है कि 2000 रुपया ज़्यादा है और 1000 रुपया जो है वो कम वैल्यू है, लेकिन उनकी बाइंग पावर जो है वो सेम होने की वजह से अब यहाँ पे जो है 2000 रुपया 10 kg परचेज करके दे रहा है, यहाँ पे 1000 जो है ज़ीरो टाइम पीरियड पे 10 kg परचेज करके दे रहा है। तो अगर हम लोगों ने आफ्टर थर्ड ईयर 10 kg ही परचेज करना है तो हमारा आज का जो 1000 रुपया है ज़ीरो टाइम पीरियड पे वो थर्ड ईयर के 2000 के बराबर होगा। उनकी वैल्यू जो है, उनकी बाइंग पावर सेम होगी। ये है हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट, कि हमारा जो है वो देखने में तो बेशक हम लोग को 1000 और 2000 डिफरेंट नज़र आ रहा है, लेकिन उनकी बाइंग वैल्यू पावर की वजह से उनकी वैल्यू जो है वो बराबर है, वो ज़्यादा नहीं है। फ्यूचर वैल्यू जो है वो ज़्यादा नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हम लोग एक एग्जांपल और देखते हैं कि मोस्ट फाइनेंशियल डिसीजन इन्वॉल्व कॉस्ट एंड बेनिफिट दैट आर स्प्रेड आउट ओवर टाइम। टाइम वैल्यू ऑफ मनी अलाउ कंपैरिजन ऑफ ईच कैश फ्रॉम डिफरेंट पीरियड्स, कि आज के पीरियड में उस अमाउंट की क्या वैल्यू है और फ्यूचर के पीरियड में उसी अमाउंट की क्या वैल्यू है। ये जो है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी से एक्सप्लेन किया जाता है। एक क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इफ़ योर फादर हैज़ टू ऑफर टू गिव यू सम मनी एंड आस्क दैट यू चूज़ वन ऑफ द फॉलोइंग टू अल्टरनेटिव्स। आपको आपके फादर जो हैं वो मनी कुछ जो है वो ऑफ़र करते हैं और आप लोगों को डिसीजन के लिए कहते हैं कि आप लोग किस दो अल्टरनेटिव देते हैं आप लोगों को, और आपको कोई एक जो है वो आपके पास जो है दो अल्टरनेटिव हैं, आप लोगों ने एक चूज़ करना है कि आप लोग 1000 रुपया आज ही ले लें या आप लोग 1100 रुपया 1 साल बाद लें। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों की डिसीजन मेकिंग क्या होगी। तो डिसीजन रूल जो है वो किस चीज़ के ऊपर बेसिकली बेस कर रहा है, द आंसर डिपेंड ऑन व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट यू कुड अर्न ऑन एनी मनी यू रिसीव टुडे। आप अगर 1000 रुपया आज ले लेते हैं तो आप उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना रिसीव कर रहे हैं, इसके ऊपर आप लोगों के डिसीजन जो है वो डिपेंड करेगा। लेट्स सपोज आप लोग जो है इफ़ यू कुड डिपॉजिट ₹10,000 टूडे एट 12% पर ईयर यू वुड प्रेफर टू बी पेड टूडे। अगर तो आप लोग 1000 रुपया आज ही ले लेते हैं और आप उसको डिपॉजिट करा देते हैं और आप लोगों को इंटरेस्ट रेट जो है वो 12% मिलता है, जो कि 1000 का 12% अगर हम लोग लेते हैं तो 120 रुपीज़ बनते हैं, ठीक है। तो आप लोग 120 रुपीज़ 1000 में ऐड करेंगे तो आप लोगों के पास जो है वो अमाउंट कितनी आप लोगों के पास बन जाएगी 1120 रुपीज़, जो कि दूसरे अल्टरनेटिव से बेटर है, जो कि 1100 था। कि अगर आप लोग 1 साल बाद जो है 1100 ले लेते हैं और 1000 रुपया आज ले लेते हैं, आप लोग 1000 रुपया आज लेके उसको 12% पे डिपॉजिट करा देते हैं, तो आप लोगों के पास 1 साल के बाद 1120 रुपये अमाउंट रिसीव होगी आप लोगों को। तो आप लोगों के लिए ये ऑप्शन बेटर है। लेकिन अगर अल्टरनेटिवली इफ़ यू कुड ओनली अर्न 5% ऑन डिपॉजिट फंड यू वुड बी बेटर ऑफ इट एंड इफ़ यू चूज़ द 1100 इन 1 ईयर। लेकिन अगर आप लोग इसी 1000 रुपये पे 5% आप लोगों को इंटरेस्ट मिल रहा है, जो कि 50 रुपये बनता है, तो फिर आप लोगों के पास फर्स्ट ईयर के एंड पे 1000 रुपये के ऊपर जो है वो 1050 रुपीज़ आप लोगों के पास अमाउंट आप लोगों को रिसीव होगी। तो इससे बेटर है कि आप लोग 1 साल के बाद 1100 रुपया रिसीव कर लें। तो आप लोग सेकंड अल्टरनेटिव चूज़ करेंगे। ये डिफरेंट टू अल्टरनेटिव्स हैं। अगर तो आप लोगों को अब इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिपेंड कर रहा है प्रॉपरली, अगर 12% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है तब तो आज का 1000 रुपया लेना जो है वो हम लोगों के लिए बेनिफिटेड होगा, ठीक है। हम लोग को फ्यूचर बेनिफिट देगा, हम लोग को 1120 रुपये अमाउंट मिल जाती है। लेकिन अगर आज आप लोगों को जो है वो 5% इंटरेस्ट रेट के ऊपर आप लोग 1000 रुपये डिपॉजिट करा देते हैं, तो फिर आप लोगों का 1 साल के बाद जो है 1050 रुपये बनेंगे, जो कि 1100 रुपये से कम है। तो फिर आप लोग सेकेंड ऑप्शन की तरफ जाएंगे कि आप लोगों को 1100 रुपये जो है वो 1 साल के बाद जो है वो रिसीव कर लेने चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं वो हमारे पास होते हैं, हमारे इसमें डिफरेंट्स आ जाते हैं। फ्यूचर वैल्यू आ जाती है, ठीक है। कंपाउंडिंग होती है, कंपाउंडिंग बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू, क्योंकि हमारा जो है वो इंटरेस्ट उसमें जो है वो ऐड हो रहा होता है।
और हम लोग जो है कंपाउंडिंग कर रहे होते हैं और ग्रोथ ओवर टाइम कि एक वैल्यू जो कि आज 1000 रुपये है उसमें कितनी ग्रोथ हो रही है इन फ्यूचर में, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू को जो है वो डिस्काउंटिंग टू टुडे वैल्यू, क्या हम लोग के पास कोई अमाउंट जो है वो फ्यूचर में मौजूद है, तो आज हम लोग को जो है या हम लोग फ्यूचर में 10,000 रुपया चाहते हैं एक साल बाद, तो हम लोग को आज कितनी अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करवानी होगी, तो हम लोग डिस्काउंटिंग करते हैं, डिस्काउंटिंग बैक करते हैं कि हम लोग आज लेट्स सपोज 1000 रुपया जमा करवाएं तो हम लोग को एक साल बाद 10,000 रुपया मिल जाएगा, तो इसको डिस्काउंटिंग बोलते हैं। सिंगल कैश फ्लो एंड सीरीज ऑफ कैश फ्लो कैन बी कंसिडर्ड, इसमें कंसिडर किया जाते हैं। और टाइम लाइन्स जो हैं आर यूज टू इलस्ट्रेट दीज रिलेशनशिप, टाइम लाइन्स जो हैं वो उस पर डिपेंड करता है कि कितने टाइम पीरियड के लिए आप लोगों को जो है वो इंटरेस्ट मिल रहा है और उसके ऊपर आप लोगों की मनी की वैल्यू जो है वो चेंज होती है। नेक्स्ट हम लोगों के पास एक कॉन्सेप्ट है सिंपल इंटरेस्ट वर्सेस कंपाउंड इंटरेस्ट, हम लोग उसको देखेंगे। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ अ लोन और डिपॉजिट, कि हमने जो अमाउंट डिपॉजिट कराई हुई है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है उसको हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। लेट्स हम लोग आगे एग्जाम्पल में देखते हैं इसको डिटेल में। उसके कंपैरिजन में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट की डेफिनेशन देखें तो कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट इज इन द एडिशन ऑफ इंटरेस्ट टू द प्रिंसिपल सम ऑफ अ लोन और अ डिपॉजिट, और इन अदर वर्ड्स इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, कि इंटरेस्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट मिल रहा होता है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के ऊपर मिल रहा है, उसको हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। इसको भी हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। It is the result of reinvesting interest rather than paying it out, so that interest in the next period is then earned on the principal sum plus previously accumulated interest। मतलब इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट दोनों को कैलकुलेट करके दोनों को कम्युलेटिव उस अमाउंट जो अमाउंट बनती है उसके ऊपर इंटरेस्ट अर्न करने को कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। इसको एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इस सिंपल इंटरेस्ट की एग्जांपल देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट किस तरह से होता है? विद द सिंपल इंटरेस्ट यू डू नॉट अर्न इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। किस तरह से कि हमें ईयर 1 पे जो है वो $100 के ऊपर जो है 5% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो हमारे पास क्या एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर जो है वो 5% जो है 100 के ऊपर हमें मिलेगा, तो हमारे पास कितनी अमाउंट बन गई? 105 रुपीज़। 100 के ऊपर हमारा 5% जो है वो 5 रुपीज़ बनता है या $5 बनता है, उसको हम लोग 100 में ऐड करेंगे तो हमारे पास $105 बन गया, ठीक है। सेकेंड ईयर में हम लोग देखते हैं, सेकेंड ईयर में हम लोगों को फिर 5% ही इंटरेस्ट मिल रहा है और प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर मिल रहा है जो कि 100 रुपीज़ थी, तो सेकेंड ईयर में भी 5% मिल रहा है, तो हमारे पास 100 रुपीज़ के ऊपर 5% इंटरेस्ट 5 रुपीज़ हो गया, ठीक है। और हमारे पास पहले जो अमाउंट पड़ी हुई थी वो 105 थी हमारे अकाउंट में, 5 रुपीज़ उसमें और ऐड हो गया, तो हमारे पास 110 रुपये या $110 जो है वो हमारे पास बन गया, ठीक है। थर्ड ईयर में देखेंगे हमें 5% इंटरेस्ट फिर हम लोग को प्रिंसिपल अमाउंट पे ही मिल रहा है जो कि 100 है, और ये 100 के ऊपर जो है 5% कितना होगा? 5 रुपीज़ होगा, वो हमारे पास ये 5 रुपीज़ है। और हमारे पास हमारे अकाउंट में कितनी अमाउंट पड़ी हुई थी? $110 पड़ी हुई थी, उसमें $5 और ऐड हो गए, तो हमारे पास कितनी अमाउंट बन गई? $115 अमाउंट बन गई, ठीक है। इसी तरह से ईयर 4th में हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को फिर प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर ही 5% मिल रहा है जो कि हमारी $5 बन रहे हैं, और ईयर 4th में हमारे पास, ईयर 3rd में हमारे पास जो है वो कितनी हमारे अकाउंट में पड़ी हुई थी? $115 पड़े हुए थे। इसमें हम लोग $5 जो कि हमें इंटरेस्ट मिला है 100 रुपीज़ के ऊपर, $100 के ऊपर, वो ऐड करेंगे तो हमारे पास 120 रुपीज़ जो है ईयर 4th में हमारे पास अकाउंट में हमारे आ जाती है। उसके बाद हम लोग ईयर 5 में देखेंगे, हम लोगों को प्रिंसिपल अमाउंट 100 के ऊपर 5% मिल रहा है जो कि 5 रुपीज़ बन रहा है, $5 बन रहा है, सॉरी। तो हम लोग के जो अकाउंट में $120 पड़े हुए थे उसमें ये $5 ऐड होंगे, तो हमारे पास टोटल जो है वो $125 अमाउंट आ जाती है हमारे पास। ईयर 5 एंड पे हमारे पास 100 रुपीज़ जो कि प्रिंसिपल अमाउंट थी उसके ऊपर हर साल हमें 5% इंटरेस्ट मिला, तो हमारे पास ईयर एंड पे 5th ईयर के एंड पे हमारे पास कितनी अमाउंट हमारे पास हो गई? $125 होगी। ये था हमारा सिंपल इंटरेस्ट। अब हम लोग सेकेंड पे देखते हैं कि हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट किस तरह से होता है। विद द कंपाउंड इंटरेस्ट आर डिपॉजिटर अर्न इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। किस तरह से देखेंगे कि हमारे पास जो है वो ईयर फर्स्ट में हम लोगों को 100 रुपीज़ के ऊपर 5% मिल रहा है जो कि $5 बन रहा है, ठीक है। 100 में उसको हम लोगों ने ऐड किया तो हमारे पास ईयर 1 का जो हमारा बैलेंस हो गया $105 हो गया। सेकेंड ईयर में जो हमें 5% इंटरेस्ट मिलेगा वो 100 रुपीज़ के ऊपर नहीं मिलेगा, बल्कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में हमारे पास हमें जो अमाउंट हमारे पास पड़ी हुई है हमारे अकाउंट में, हमारे बैलेंस जो है उसके ऊपर मिलेगा। अब इस 105 में हमारे पास 100 रुपीज़
रुपीज़ प्रिंसिपल अमाउंट है और 5 रुपीज़ जो है वो प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट है। तो इस 105 पे जो 5% मिलता है तो हमारे पास कितनी अमाउंट हमारे यहाँ इंटरेस्ट मिल रही है हमें $5.25, जो कि हमारे बैलेंस जो है 105 में ऐड होगी। ठीक है, तो हमारे पास ये ऐड होकर कितनी अमाउंट बन जाएगी, $110 बन जाएगी, $110.25 बन जाएगी। अब थर्ड ईयर पे हम लोग को 100 रुपीज़ के ऊपर या 105 के ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, बल्कि हम लोगों को ये जो अमाउंट हमारे पास बैलेंस पड़ा हुआ है 110, जिसमें प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों इंक्लूड हैं, उस दोनों अमाउंट के ऊपर हमें 5% मिलेगा, जो कि क्या बनेगा 5% इसके ऊपर 110 के ऊपर आप लोग लें तो हमारे पास अमाउंट बनती है $5.15। इसको हम लोग जो है वो हमारे बैलेंस में ऐड करें जो कि $110 था प्रीवियस ईयर में, तो हमारे पास अब थर्ड ईयर के एंड में हमारे पास कितनी अमाउंट बन जाती है, $115.76 बन जाती है। इसी तरह से फोर्थ ईयर में जो हमें 5% मिलेगा वो हम लोगों को इस अमाउंट पे मिलेगा, जिसमें प्रिंसिपल अमाउंट और पिछले 3 ईयर के जो हैं वो इंटरेस्ट भी इंक्लूड हैं। इन पे 5% लेंगे तो हमारे पास $5.79 हम लोगों को मिलता है। इसको हम लोग इसमें ऐड करते हैं जो कि हमारे प्रीवियस ईयर का बैलेंस है 115.76, तो हमारे पास अमाउंट कितनी बनती है, हमारे पास बैलेंस कितना बनता है, $121.55 बनता है। ठीक है, और एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर हम लोग अगर देखें तो फिफ्थ ईयर के एंड पे हम लोग को इस अमाउंट पे ही, जिसमें प्रिंसिपल और प्रीवियस 4 ईयर के इंटरेस्ट शामिल हैं, ठीक है, उस पर 5% लेते हैं तो हमारे पास इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी आ जाती है 6.08, जिसको हम लोग इस प्रीवियस ईयर के बैलेंस में ऐड करेंगे तो हमारे पास फिफ्थ ईयर के एंड में $127.63 जो है वो अमाउंट हमारे बैलेंस में आ जाती है। अब हम लोग देखें डिफरेंस दोनों का। सिंपल इंटरेस्ट में हमारे पास क्या था, सिंपल इंटरेस्ट में हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट थी 100 थी और 5 साल बाद हमारे पास कितनी अमाउंट हो गई, $125 होगी। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या कहता है कि हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट 100 रुपीज़ थी जो कि 5 साल के बाद कितनी हो गई, $127.63 $127.63 हो गई। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो उसकी अमाउंट ज़्यादा होती है। हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट में $125 थे जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में 127.63 है। क्यों ज़्यादा है, वो इसी वजह से ज़्यादा है कि हमारा इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं। ये तो कंसेप्ट हमारा था सिंपल और वर्सेस कंपाउंड इंटरेस्ट। आज का टॉपिक हम लोग यहीं क्लोज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी में डिफरेंट जो हमारे केसेस हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।